नमस्कार, मैं हूं सुनीता मनोचार। सुनीता कुकिंग बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक फेस्टिव स्वीट, तिल के लड्डू बनाने जा रहे हैं। सकट देखो, मकर संक्रांति देखो या कि भी लोहड़ी देखो, सब का रिलेशन तिल और गुड़ से है। तो जैसे आज मैं लड्डू बनाना सिखा रही हूँ, बिगनर्स भी बड़े आराम से बनाएंगे। बस जैसे मैंने बबलिंग दिखाएगी, उसकी शुगर की दिखाऊंगी, वहां तक उसको करना और उसके बाद बाकी काम आप घी से ले लेना। तो बिगनर भी आराम से बनाएगा, कोई चेक नहीं करना पड़ेगा उसकी कि कैसा हार्ड हुआ है, कैसा सॉफ्ट हुआ है, गिरा के देखना है कि पानी में डालना, कुछ नहीं करना। बिल्कुल बड़े प्यार से बनाओगे और मावे के लड्डू का कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि ये ज्यादा अच्छे हैं बनाते हैं। तो तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए मैंने 2 कप तिल लिया है, तकरीबन ये है 200 ग्राम। इसको मैं ऐसे भी भून सकती हूँ ड्राई उसमें। अगर आपको 1% लगता है कि मेरे तिल मैले हैं तो इनको धो के भी भुना जा सकता है। धो के जब आप भुनने की बात कर रही हूं मैं, तो पहले वो सूखेंगे फिर फूलेंगे भुनेंगे, है ना। तो मैं फिलहाल ऐसे ही भूनती हूँ, साइड बाय साइड आपको मैं वो भी काम करके बताऊंगी। गैस जला रही हूँ। तो ये मैंने दोनों डाल देने हैं इसमें। हाँ, तो इसको हम हल्के हाथ से भूनते हैं। तिल गुड़ के लड्डू जैसे मैं बनाने की बात कर रही हूँ, मौसम बहुत ठंडा है और तिल और गुड़ दोनों चीज़ें हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने में, ठंडाई से लड़ने में करेंगी मदद। तो ये रेसिपी इस टाइम इसलिए चलती ही है विंटर्स में। प्लस आप ये देखो, पंजाबियों का अगर लोहड़ी की बात करूँ या फिर हमारे हिंदुस्तान के नए तारीख की बात करूँ, मकर संक्रांति की बात करूँ, नए कैलेंडर की बात करूँ, तो ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तिल भी और गुड़ भी। और महाराष्ट्र में भी आप देखोगे ये चीज़ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है, तिल और गुड़ के लिए, तिल और गुड़ के साथ। और वहाँ पर तो एक कहावत भी है। तो कहावत वहाँ की क्या है? तिल गुड़ घे गुड़ गुड़ बोला, मीठा मीठा खाओ मीठा मीठा बोलो। ये चीज़ तो हमेशा ही लगनी चाहिए ना, तिल गुड़ तो है ही, हमेशा होना चाहिए ऐसा। आजकल जैसे लोग मीठा कम खा रहे हैं, मीठा कम बोल रहे हैं, तो ये कहावत शायद वहाँ पे सही है कि अच्छा खाओ मीठा बोलो। तो मीठे की तैयारी हो रही है फिर आज। देखो दाने कितने फूल गए हैं, फूले फूले हो रहे हैं ना। बस और ज्यादा भूनना नहीं है, भूनेंगे तो कड़वाहट में चला जाएगा तेल। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में पलटती हूँ जिससे और ना सीखे ठंडा हो जाए। बस अभी ठंडा करके मिक्सी में पीसूंगी, दरदरा वाला, ना बिल्कुल बारीक ना बिल्कुल मोटा। तो इसको एक तरफ करते हैं, गुड़ काट लेते हैं। गुड़ मुझे लेना है 1 कप, ऐसे ऐसे काटना है। कद्दूकस करना चाहो, आपको लग रहा है कि कद्दूकस कर लो, जैसा आप काटोगे उस हिसाब से उसके पिघलने का टाइम आगे पीछे हो जाएगा। बस इतनी सी बात, और कोई बात नहीं है। ऐसे आराम से कटना है ना, बस ऐसे काट लेते हैं 1 कप। दोनों चीजें तैयार हो गई। 1 कप गुड़ तैयार बैठा है अब हमारे पास, और एक हमारा ये दरदरा पिसा हुआ तिल। दोनों चीज तैयार है। गैस जलाते हैं दोबारा। तो देसी काम के लिए देसी कढ़ाई रख दी मैंने पीतल की, और ये डाल दिया गुड़। धीरे से गैस जलाया, हम हल्के हल्के पिघलेगा। हल्की आंच पे जैसे ही पिघल रहा है ना, इस बीच हम दूसरी बात कर लेते हैं। और जैसे तिल गुड़ की रेसिपी जिसमें बना रही हूँ, और विंटर स्पेशल है ये, तो बस ये विंटर के लिए ही है। तिल गर्मियों में खाएं, गुड़ हम गर्मियों में खाएं, तो वो चीज़ सही नहीं है। ये गर्मियों की रेसिपी बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। हालांकि बड़ी पौष्टिक है। अब आप ये देखो कि जितना कैल्शियम, जितना ओमेगा 3 हमें तिल से मिल रहा है, वेजिटेरियंस के लिए तो कोई और साधन ही नहीं है इसे पाने का। तो इसलिए इसको कंज्यूम करने का भी थोड़ा टाइम जैसे रह गया है। बस जनवरी तक ही आप समझ लो कि इसको आप कंज्यूम कर सकते हो। बड़े बच्चे सब इसको आराम से डाइजेस्ट भी करेंगे, आराम से बॉडी एब्जॉर्ब भी करेगी। ये मौसम में पचती भी चीज अच्छे से है। तो और इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं है, बस गुड़, तिल। अब आपका दिल करे तो इलायची और घी, जितना अच्छा घी डालोगे उतना हल्का बनेगा, जितना अच्छा फ्लेवरिंग करोगे जल्दी से उठा लेगा कोई खाने के लिए। बस इतना ही, और तो कुछ चाहिए ही नहीं है। तो बिल्कुल आसान है बनाना भी। कोई 1 चम्मच भर के मैं इसमें घी के डाल दिए।
बस जरा सा काम बाकी है, रेसिपी हमारी तैयार, गुड़ के लड्डू तैयार। लुक देखिए, गुड़ पिघल गया ना, जैसे इसमें ये फ्लफीनेस आ रही है। बस ये तैयार है। गैस बंद करने वाली हूँ 1 आधा मिनट में। इसका हल्का होना ही इसके पकने की तैयारी, इसके पकने की निशानी है। गैस बंद कर रही हूँ, इसमें इसकी हीट बाकी काम कर देगी। इसकी लुक देख रहे हो। अब मैं पहले इलायची पाउडर मिला रही हूँ इसमें। घी मिलाना चाहो तो इसे स्टेज पे भी मिला सकते हो, बाद में भी मिला सकते हो। जितना अच्छा घी की क्वांटिटी रखोगे ना इसमें, उतने प्यारे लड्डू बनेंगे, पोले पोले। और ये मैं डाल रही हूँ तेल। गैस बंद है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्सिंग चल रही है अच्छे से, प्रेस करते हुए। मिक्स हो गया। घी चाहो तो 1 चम्मच और डाल दो, चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो नहीं डालो, दोनों चीजें चलेंगी। अब घी वाले हाथ से ही इसको लड्डू बांधने का टाइम आ गया। देखो कैसी शक्ल हो गई है, चूरमा लग रहा है ना। और सच बताओ यही बहुत स्वाद है। लड्डू ना बांधो ऐसे खा लो बेशक। चलो लड्डू भी बांध ही लेते हैं। अभी गर्म है हाथों को, लेकिन लड्डू अभी बांधूंगी तो बंध जाएंगे, बाद में देर हो जाएगी तो नहीं बंध पाएंगे। ड्राई लड्डू अच्छे नहीं लगते हैं, चाहो तो घी और मिलाओ ताकि बाहर शाइन आ जाए। सुंदर लग रहा है ना। एक मेजर लेना चाहो, मेजर करके बराबर साइज के बनाना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। बन गया आखिरी लड्डू। तो क्या रहा इसमें, मैंने जैसे पीसा और मिलाया, तो मिलाने के बाद क्या हुआ, उसने ड्राई होना था, उसने ठंडे होना था। तो बहुत देर इंतजार करूंगी तो भी गड़बड़, गर्म में हाथ मारूंगी तो भी गड़बड़। धीरे धीरे मैंने उसमें घी मिलाया, उसको जैसे घी ठंडा जा रहा था तो वो भी टेम्परेचर उसका भी डाउन हो रहा था और हाथ में चीज आना भी शुरू हो गई, और लड्डू बना लिए धीरे धीरे। तो अब ये नया त्योहार जो हमारा असली त्योहार है, नया साल हमारा अब शुरू होने वाला है, उसके लिए बनाइए। तो तोड़ के दिखाओ कितना पोला ये लड्डू, स्टिकी नहीं है जरा भी। बच्चे बड़े सब इसका मजा ले सकेंगे।